दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। बिहार में हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का प्रयोग लगातार जारी है। हालांकि यह सिलसिला कोई नया नहीं है, पहले भी इसको लेकर लगातार विवाद होते रहे हैं। और हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर टिप्पणियों की बात की जाए तो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का नाम सबसे पहले आता है, जिनके बयान पर पूरे देश में एक नया डिबेट शुरू हो गया था। आपको याद होगा कि उन्होंने भगवान राम और रामचरितमानस को लेकर किस तरह का बयान दिया था, जिसके बाद देश की बड़ी बड़ी मीडिया में उनके बयान पर चर्चा होने लगा था। लेकिन बिहार में सरकार बदली और अब ये कहे कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है तो कोई गलत नहीं होगा। जी हाँ, हम बात बीजेपी की कर रहे हैं। बीजेपी इस वक्त बिहार में सत्ता में है, लेकिन इस वक्त भी बिहार में हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर आपत्तिजनक जो टिप्पणियों का दौर और सिलसिला शुरू हुआ था वह नहीं थमा है। और अब बात सिर्फ राजनेताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बात अब अधिकारियों के बीच आ गई है। और बिहार सरकार के अधिकारी ही हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिसको लेकर लगातार उनकी आलोचना हो रही है। हम बात जमुई जिले के झाझा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार के द्वारा शांति समिति की बैठक में दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर कर रहे हैं। जी हाँ, शुक्रवार को झाझा में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार ने माता सरस्वती को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिनके कारण अब वह सुर्खियां बटोर रहे हैं। और उनके बयान से नाराज लोगों ने अब उनसे माफ़ी मांगने की बात कह रहे हैं। यह बैठक सरस्वती पूजा के मद्देनजर बुलाई गई थी, जिसमें स्थानीय स्तर के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा मनाने की बात पर चर्चा की जा रही थी। इसी दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार ने माता सरस्वती को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो बयान अब चर्चा में है। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। नहा के खाए, बिना नहा के हम नहीं खाना खाते हैं, बिना पूजा किए। तो माँ सरस्वती जो है उसको लोग माँ के रूप में नहीं, उसको भौजाई बना लिए। लेकिन समाज में जो छंटुआ होता है ना, वो हमेशा छंटुए रहे। तो ये बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है कि माता को लोग भाभी अपना बना लिया। तो सुना आपने, प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार ने किस तरह से माता सरस्वती को लेकर बयान दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान वह सफाई भी देते नजर आए और खुद को बड़ा आस्तिक बताए। और उन्होंने कहा कि हम बिना नहाए खाना नहीं खाते हैं, हम खुद धर्म में बहुत आस्था रखते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग देवी देवताओं के लिए सही है। हालांकि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए जिन बातों का जिक्र किया उसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। सरस्वती पूजा के नाम पर जिस तरह का माहौल देखने को मिलता है वह वाकई चिंताजनक है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जमुई जिलाधिकारी ने अब एक्शन लिया है। और जमुई जिलाधिकारी ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमार के द्वारा दिया गया बयान उन तक पहुंचा है और उन्होंने इस पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात सिर्फ कार्रवाई तक ही नहीं है। जिस तरह से आजकल हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना एक फैशन बन गया है, यह एक गंभीर विषय है। और जिस तरह से लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लोगों को इससे बचना चाहिए, चाहे वह फिर राजनेता हो, अधिकारी हो या फिर कोई आम आदमी। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।